क्षमा के पहले भाग में हम इस बात पर ध्यान दे चुके हैं कि वास्तव में हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि कहने से कभी क्षमा दी नहीं जा सकती। और उसकी गलती जो सामने वाला करके गया है, उस गलती से वह तभी सीखेगा जब आप उससे ही कहें कि तुम स्वयं को माफ़ कर दो, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। और हम किसी से माफ़ी मांग करके कभी भी खुद को माफ़ नहीं करवा सकते। कभी किसी से माफ़ी मांग कर ये नहीं किया जा सकता कि आप अपनी गलती को सुधार सकें। गलती को स्वयं खुद ही सुधारा जा सकता है, क्योंकि सुधारने का काम हमारे अलावा और कौन कर सकता है। हमारे जीवन में हमारे अलावा हमारा काम, हमें सुधारने का काम, हमें बदलने का काम, हमें ऊंचाई देने का काम, हमें जीने का काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम ही हमारा है। किसी और का काम होता तो किसी और की आवश्यकता होती। धोखा भी हम खुद लेते हैं, धोखा भी हम खुद अपने आप को ही देते हैं। दिया तो जा ही नहीं सकता किसी और को, अपने को ही दिया जा सकता है। मनुष्य खुश होता है कि मैंने उसको धोखा दे के दिया, उसके साथ चालाकी की, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि धोखा खुद के अलावा किसी को दिया ही नहीं जा सकता, और आपको भी आपके अलावा कोई धोखा दे नहीं सकता। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं पहले भाग में। यहाँ से आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब हम ये समझ चुके हैं कि गलतियां हम माफ़ करेंगे तो माफ़ करेंगे कैसे। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले भाग में जो बातें नहीं कर पाए थे, अब इस भाग में हम आगे बढ़ेंगे और अपने व्यावहारिक जीवन को यथार्थ के साथ देखेंगे। अभी तो हम दूसरों के साथ देखते आए थे, अपने साथ तो देखा ही नहीं, क्योंकि अपने से जुड़ने वाला वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर पैदा ही नहीं हुआ। कहाँ से कौंधे बिजली जब है ही नहीं बिजली, करंट क्यों लगेगा। इसलिए आज हम इसी बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी गलतियों को किनारे करेंगे कैसे। आप अपनी गलतियों को ध्यान दें या ध्यान नहीं दें, कब ध्यान दें कब ध्यान नहीं दें, गलतियों से कैसे सीखें। आज हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम भाग से जो भी आप एसेंस निकाले हैं, उस एसेंस को, उस समझ को और भी विकसित आज किया जाएगा। मैं यह तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपनी गलतियों को अपना ऑप्शन कैसे बना सकते हैं। जीवन में गलतियाँ बर्बाद भी कर सकती हैं और इसी जीवन को वही गलतियाँ संभाल भी सकती हैं। गलती ध्यान से देखने पर ध्यानियों के लिए एक ऑप्शन है, जीने का एक आधार है। गलती एक ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, क्योंकि गलती करने से, बार बार गलती करने से ज्ञानी तो बढ़ जाता है आगे, लेकिन अज्ञानी नहीं बढ़ पाते। जैसे पानी अगर चलता रहे तो अच्छा रहता है, रुकने पर सड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी कभी ठहरता नहीं, इसीलिए उसकी गलतियां उसकी पावर बन जाती हैं। और जो लोग ठहर जाते हैं, गलतियों को देखते नहीं हैं, उनके लिए उनकी गलतियां अभिशाप बन जाती हैं, उनके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इन गलतियों को हमें केवल आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को दिशा देने के लिए अपना ऑप्शन बनाना होगा, ना कि अपनी कमजोरी। जब मनुष्य के अंदर का बचपना हटने लगता है धीरे धीरे, तो फिर वह दूसरों को गलतियों का भागीदार नहीं बनाता, अपनी गलतियों को अपनी ही गलती समझता है। अब तक तुम लोग करते क्या आए हो, दूसरे को ब्लेम करते आए हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये समस्या आई, तुमने ही यह किया, जबकि सारी समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं तो तुम्हारे अलावा किसी और की कैसे हो सकती हैं। इसलिए अब तक जो तुम ब्लेम करते आए हो, दूसरों पर आरोप लगाते आए हो, अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपते आए हो, अब ये बचपना छोड़ दो। ये यहीं पड़े रहे तो सड़ जाओगे। आगे बढ़ना होगा, निकलना होगा। बहुत देर तक ठहरे हुए हो तुम, इतना भी ना ठहर जाओ कि आप अपने आप के भीतर ही
दबने लगो, अपने ही बोझ में दब जाओ, उसी को सड़न कहते हैं। बार बार किसी पर आरोप लगाने से आपके जीवन में एक दुर्गंध फैलती है। बार बार किसी और को ब्लेम करने से, कभी अपने माँ को ब्लेम करते हो, अपने पिता को ब्लेम करते हो कि उन्होंने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया, उन्होंने मुझे अपने अनुसार जीवन जीने के लिए कभी भी खुला नहीं छोड़ा। कभी तुम शिक्षकों को दोष देते हो, कभी तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, कभी तुम अपनी अभावों का रोना रोते हो, कमियों का रोना रोते हो। इन रोने लगोगे किसी चीज के लिए, किसी पर आश्रित होकर। जब तक आप ऑन डिपेंडेंट नहीं होगे तब तक आपका रोना खत्म नहीं हो सकता। आपका रोना तभी खत्म होगा जब इस रोने के कारण को अपने अंदर से जानना होगा। क्योंकि जब कारण आप दूसरों में देखोगे, कारण दूसरों को बना दोगे, दूसरों को दोष दोगे, दूसरों में ही जियोगे, तो अपने अंदर के कारण को जान नहीं सकोगे। और कारण को जाने बिना निवारण कैसा? आपको यही नहीं पता कि आपकी जो बीमारी है उसका इलाज आप तब तक कैसे करेंगे जब तक उसका कारण ही नहीं पता। तो आपको पहले कारण तो पता लगाना होगा, और इस कारण का पता, ये जीवन चीज ही ऐसी होती है कि इस चीज का पता कोई लगा नहीं सकता। आपका करीबी से करीबी भी आपकी समस्याओं का पता नहीं लगा सकता। उसका कारण है क्योंकि जीवन बहुत ही पर्सनल चीज है, इतनी पर्सनल कि कोई पर्सनल उससे हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आपकी बॉडी भी इतनी पर्सनल नहीं हो सकती जितनी पर्सनल आपकी जिंदगी होती है। जिंदगी को केवल सांसें ना समझना, जिंदगी को अपने स्तर से देखना, ना कि बॉडी के स्तर से, अपने वाइब्रेशंस, अपनी फीलिंग्स के स्तर से, इनसे मत देखना कभी भी। क्योंकि फीलिंग्स तो टेम्पररी है। जो चीज़ परमानेंट है, जो प्राण परमानेंट है, जो स्वयं प्राण है, वही तुम्हारे जीवन का सार है। इसीलिए पहले तो यह बात कह देता हूँ, जब आपकी बॉडी आपकी नहीं है, आपका नियरेस्ट से नियरेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, आपका माइंड भी आपका नहीं है, आप अपनी बुद्धि में भी उलझते हैं। आपने जो ज्ञान लिया, आप जिसे मति कहते हैं, आप जिसे समझ कहते हैं, आप उसमें भी उलझ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उलझनों को सुलझनों की तरफ स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी गलतियों को ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा। आपको बीमारी के कारण को जानना ही पड़ेगा। इलाज शुरू तो तब होगा जब पहले बीमारी पता लगेगी, फिर बीमारी को दूर करने का प्रोसीजर पता लगेगा, प्रक्रिया भी तो पता लगनी चाहिए। आपको निवारण आएगा तो तब जब कारण पता होगा। इसलिए आज मैं तुम्हें बता देता हूं कि उसका कारण क्या है। कारण है कि आप अपने अंदर झांके नहीं हैं आज तक। आपका कारण एक ही है कि आप रुक जाते हैं, आप आगे बढ़ने से डरते हैं, आप जीने से डरते हैं, और आपको मौत प्यारी है, इसलिए तो मरे जा रहे हैं हर समय। मौत आपको इतनी प्यारी है कि अगर आपको मौत ना दी जाए तो आप मौत खरीदने चले जाते हैं। उम्मीदें मौत की जड़ हैं, और जब आपकी एक उम्मीद खत्म हो जाती है तो दूसरी उम्मीद के पीछे तुरंत भाग जाते हैं आप। आपको मांगना बहुत अच्छा लगता है, आपकी इच्छाएं आपको बहुत पसंद हैं, आपके इल्यूजन्स ही, आपके सपने, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके सपने टूटेंगे, क्योंकि सपना वही होता है जो टूट जाता है। सपना कहते ही उसको हैं जिसका टूटना तय है। आप एक नींद में हैं, गहरी नींद में, एक रसयुक्त ख्वाब में, एक ऐसा ख्वाब जो कि बहुत ही सुकूनप्रद है, लेकिन सपने में सुकूनप्रद है, यथार्थ में सुकूनप्रद नहीं है। आपको भले ही सपना कितना ही सुकूनदायक क्यों ना आ रहा हो, लेकिन है सपना। योगी जनों को कभी भी सपने नहीं आते, उनको केवल धारणाएं आती हैं। धारणा में और सपने में अंतर होता है। ध्यानी को धारणा ही आएगी, क्योंकि ध्यान का अंग है धारणा। ध्यान मार्ग में एक अंग है ध्यान, धारणा। धारणा भी एक समझ, सोचना ही है। आगे वह सोचना है, आगे बढ़ने के लिए सोचना है कि करना क्या है। और सपने भी वही होते हैं, सपने में भी सोचा जाता है, लेकिन सपने बेहोशी में सोचे जाते हैं और धारणा होश में सोची जाती है। जैसे कोई प्लान करता है तो कि करना क्या है, ये भी एक सपने की तरह ही होता है कि प्लान क्या है। प्लान भी एक सपने की तरह ही होता है, धारणा कहते हैं उसको। धारणा का नाम थोड़ा सा ऐसा है कि धारण कर लिया जिसने। धारण करने का अर्थ है कि इतनी अच्छी तरह से उसको फील कर लिया, इतनी अच्छी तरह से प्लान को, जो कि आपकी प्रोसीजर है, उसको इतना इतना गहराई से फील किया कि आपको
यह एहसास स्वयं ही, एक तो धारणा जिसको किसी चीज को इतनी गहराई से फील कर लो, इतनी गहराई से उस प्लान की तरफ बढ़ो कि वो ऐसा लगे कि बस होने ही वाला है, तो उसको धारणा कहते हैं। धारणा थोड़ी प्लान से ऊंची चीज होती है। इसलिए सपने नहीं देखें, धारणा देखें। सपना टूटेगा ही टूटेगा, और यही आपके कारणों में से सबसे मुख्य कारण है। इस दुनिया में एक ही झूठ है, वो है बेहोशी, और इस दुनिया में एक ही सत्य है, वो है होश। आप बड़े से बड़ा काम कर लीजिए, लेकिन बेहोशी में किया तो नष्ट हो जाएगा। भले ही कितना ही महान बाह्य रूप से देखने से लगता क्यों ना हो, वो महानता उसमें तब तक आ ही नहीं सकती जब तक उसमें होश नहीं आएगा। इसलिए आप होश के बिना किसी कार्य को महान कहना छोड़ दीजिए। बेहोशी में कुछ भी कर लीजिए आप, चाहे वो कितना सुकूनदायी ही क्यों ना हो। यह सुकून इतनी बुरी तरह से तोड़ेगा कि आप सोच ना पाओगे। आप सुकून लीजिए, लेकिन होश में लीजिए। बेहोशी में सुकून जो भी आते हैं उनको ठोकर मार दीजिए। ठोकर मारना सीखिए। ठोकर उन्हीं को मारिए जो सपने हैं। आप धारणाएं कीजिए ना। धारणा कैलकुलेट होती है, प्लान्ड होती है, फिक्स होती है, यथार्थ होती है, फैक्चुअल होती है। यानी कि ऐसा सपना जो यथार्थ है, फैक्चुअल है, होश में है, जो हो सकता है, जिसके होने की संभावना है, उसको कहते हैं सपने। भले ही हो जाएं देखने के बाद, लेकिन होते तो बेहोशी हैं। बेहोशी को कभी भी अपने जीवन में महत्व देना ही नहीं है। बेहोशी को तो त्याग ही दीजिए। बेहोशी तुम्हारे लायक ही नहीं है। बेहोशी तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। बेहोशी को छोड़ दीजिए। बेहोशी कारण है आपके जीवन के आनंद को नष्ट करने का। यही कारण है। आपका स्वास्थ्य खराब इसलिए है क्योंकि आपकी बीमारी ही बहुत बुरी है। आपकी बीमारी बेहोशी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस बेहोशी को त्याग दीजिए, सपने देखना छोड़ दीजिए। वापस हम उसी टॉपिक पर आते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा था कि आप अगर प्रज्ञा के रास्तों पर गहराई से नहीं उतरे हैं अब तक, तो फिर आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की होंगी वो आपको खलती हैं। तुम्हें पता है मनुष्य के अंदर विश्वास पैदा कब होता है? मनुष्य कॉन्फिडेंट कब महसूस करता है अपने आप को? जब वह रियलिटी से भागता नहीं है। कॉन्फिडेंस का एक ही राज है, और वो राज है रियलिटी, यथार्थ को ठुकराना नहीं, उससे बहाने नहीं बनाना, उसे मान लेना, उसे समझ लेना। यह आवश्यक होता है। इस समय आपकी जो स्थिति है वो आपकी गलतियों से दबी हुई है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो लेवल पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि वह आपके अपने ही बेहोशी के कारनामों ने दबा दिया है। आपने अपने जीवन में अब तक जितने भी काम किए वो बेहोशी में किए, और बेहोशी में भले ही कितना ही अच्छा काम किया हो वो गलती ही होता है, वो प्रॉब्लम ही होती है। और आपने आज तक अपने आप से माफ़ी नहीं मांगी। मैंने क्या कहा है कि माफ़ी अपने से ही ली जाती है, माफ़ी अस्तित्व से ली जाती है, माफ़ी एक बार ही ली जाती है। लेकिन अभी आप इस लायक नहीं हैं कि आप माफ़ी ले सकें। याद रखना कि माफ़ी तब तक ना लीजिएगा जब तक आप माफ़ी मांगने के लायक नहीं हो जाते। तुम जानते हो, तुम अभी माफ़ी ले नहीं सकते क्योंकि तुम माफ़ी के योग्य नहीं हो। पहले तुम्हें एलिजिबल होना होगा, पहले तुम्हें योग्य बनना होगा इस बात के कि तुम माफ़ी ले सको। माफ़ी लेना ही। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूँ कि अपने जीवन की समग्र ऊंचाई को, समग्र महानता को तुम आज ही प्राप्त कर लो, तो क्या तुम प्राप्त कर सकते हो? तुम कहोगे नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ। बस जो काम तुम कर ही नहीं सकते वो काम कर क्यों रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारा जो वक्त है फिलहाल वह माफ़ी मांगने का है ही नहीं। तुम माफ़ी ले ही नहीं सकते, माफ़ी कभी नहीं ले पाओगे तुम, क्योंकि माफ़ी लेने के लिए पहले योग्य होना पड़ता है। जैसे योद्धा युद्ध कैसे करेगा जब उसको युद्ध करना ही नहीं आता? इसीलिए पहले योग्य तो बनो। आप मैदान में ना उतरो उससे पहले, जब तक कि आप योद्धा नहीं बन जाते, एक वॉरियर नहीं बन जाते, उससे पहले युद्ध में क्यों उतरेंगे? और उतरेंगे तो तुम्हें पता है तुम्हारी क्या हालत होगी। आप फिर अपने आप से झूठ बोलेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि पहले तो योग्य बनिए। अब योग्य बनेंगे कैसे, उसकी प्रक्रिया मैं आपको अभी बताऊंगा। आपने अब तक अपना मस्तिष्क जितने भी कर्मों में खपाया है, जिधर भी लगाया है,
जिधर भी घूमता है, जिनको भी याद करता है, जिनको भी भुलाना चाहता है, जिनको भी सोचता है, जिनको भी समझता है, जिनको भी फील करता है, आप सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इन सब से मिला क्या। मस्तिष्क को, समझ को, मन को इतना भगाया, इतना दौड़ाया, इतना खपाया, लेकिन मिला क्या। इतना भागा मैं संसार के पीछे, इतना भागा मैं संसाधनों के पीछे, इतना भागा मैं लोगों के पीछे, इतनी पूरी करने की कोशिशें की, अरमानों को, अपने अरमानों को पूरा करने का प्रयास किया, दूसरों के अरमानों को प्रयास किया पूरा करने का, लेकिन क्या मैं किसी के किसी भी अरमान को पूरा कर सका। मैं एक खालीपन महसूस कर रहा हूँ। ऐसा सोचो, तुम सोचो इसलिए क्योंकि ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरन सोचो, ऐसा ही है। तुमने किसकी संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी कर दी और कब कर पाओगे। एक बात याद रखो कि आप संपूर्ण आवश्यकताएं किसी की पूरी नहीं कर सकते और ना कर पाओगे, क्योंकि आवश्यकता पूरी ही नहीं होती, इच्छा समाप्त ही नहीं होती। इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके समाप्त होने पर प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। इनका होना आवश्यक है, ये कभी भी समाप्त नहीं होते। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता होती भी नहीं है। अब आप एक बात अच्छी तरह से सोच लीजिए कि आपने जो भी किया है, पहले तो एक बात बता दूं कि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है, स्वीकृति। आप अपनी भुजाओं को फैलाकर संपूर्ण अस्तित्व के सामने एकांत में खड़े हो जाइए और कहिए कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने जो भी किया है, जैसा भी किया है, अब तक जो भी हुआ है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। किसी ने मुझे बर्बाद नहीं किया, किसी ने मुझे आबाद नहीं किया, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। किसी को कुछ दिया भी नहीं जा सकता, किसी से कभी कुछ लिया भी नहीं जा सकता। इसलिए आप एक्सेप्ट कीजिए पहले तो, किसी और को नहीं, अपने आप को, अपनी वास्तविकताओं को, अपने यथार्थ को। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि मेरी लाइफ उधड़ी हुई है, मेरी लाइफ में समस्याओं के जत्थे हैं, मैं तो बंडल्स बना हुआ हूँ बोझों का। इतने बड़े पैकेज, इतने बड़े बॉक्स हैं मेरे ऊपर समस्याओं के, जिनके तले में दबा जा रहा हूँ। इसीलिए आप इस बात को स्वीकार कीजिए। सबसे पहले तो स्वीकृति सबसे ऊंची चीज होती है, और क्षमा की दुनिया में क्षमा योग्य बनने के लिए सबसे पहले स्वीकृति आवश्यक है। स्वीकृति, अपने आप की स्वीकृति, अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को, अपने अंदर सारी चीज़ों को जो अपने अब तक फीलिंग्स की हैं। यह नहीं है कि आपने जो बाह्य काम किए उनको स्वीकार करो, नहीं जी, आपने फीलिंग, आप अपनी नियत को भी स्वीकार कीजिए। आप इस बात से भागिए मत कि आप बहाने बनाते हैं। इसको स्वीकार कीजिए कि मैंने जिंदगी में कितने बहाने बनाए हैं। दरअसल मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने जो पिछला भाग था उसमें कहा था कि ग्लानि, प्रायश्चित और पश्चाताप, तीन चीज़ें होती हैं। ग्लानि और पश्चाताप की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैरों से संबंधित होते हैं। हम प्रायश्चित की बात करेंगे। आप अपने में उतर रहे हैं तो आप प्रायश्चित ही कर रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ ये प्रायश्चित करने की ही प्रक्रिया है। प्रायश्चित का अर्थ है कि गैरों को दोष ना देकर अपने आप को, अपनी गलतियों को मानने का केंद्र बनाना। यानी कि जब मेरी लाइफ उधड़ी हुई है, जब मेरी लाइफ में समस्याएं हैं, जब मेरी लाइफ पिछड़ी हुई है, तो इसका अर्थ है कि गलती किसी और की कैसे हो सकती है यार। क्यों कह देते हैं हम इजीली कि दूसरे की गलती से क्यों दोष देते हैं दूसरों को, यही पाप है। क्यों कह देते हैं कि किसी और के कारण मुझे क्रोध आता है। अरे कोई कैसे पैदा कर सकता है आपके अंदर आपका क्रोध आपका, आपके अंदर आपसे ही पैदा हुआ है। क्यों किसी को ब्लेम कर रहे हो, क्यों किसी को दोष दे रहे हो, क्यों अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो, क्यों अपने अंदर के इंसान को, जो आपकी संभावना है, उसे पिछाड़ रहे हो। आप दूसरों को ब्लेम करके क्या कर सकते हो। कितने एक्सक्यूजेज करोगे, कितने बहाने बनाओगे, कितने भागोगे। आप भागते रहे। आप भागे किससे, अपने आप से भागे, प्रायश्चित से भागे। पश्चाताप में कुछ नहीं है। पश्चाताप में दूसरों से माफी मांगी जाती है, वो माफी किसी काम की नहीं है। आज आप पश्चाताप की जगह प्रायश्चित करना शुरू कर दीजिए। प्रायश्चित एक तपस्या है, तपस्या का अंग है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसलिए इस तपस्या को स्वीकृत कीजिए। आप यही समझिए कि
इस प्रायश्चित की प्रक्रिया में एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकृति होती है। भले ही आपके आंसू ही क्यों ना निकल जाएं, लेकिन इस एक्सेप्टेंस से भागना मत। इस एक्सेप्टेंस को, अपने आप को देखो, झूठ की दुनिया से सत्य की दुनिया में प्रवेश करना है, यथार्थ को धारण करना है। इसीलिए आप मानिए इस बात को कि आपसे गलतियां हुई हैं। कितने ही लोगों को मैंने बहानों से भरमाया है, कितने ही लोगों को मैंने छीना है उनसे, मैंने कितने ही लोगों को अपने अनुसार जीने के लिए विवश किया है, कितने ही लोगों को, कितने ही जानवरों को सताया है मैंने। आप सारी बातें याद कीजिए, आप अपनी नीयत याद कीजिए कि मैं कैसा हूँ। मैं अपने फायदे के लिए किसी को कितने नुकसान पहुंचाने की संभावना रखता हूँ। अपनी नीयत को देखिए, आप अपनी नीयत में उतरिए कि अगर आपको कुछ लूटने का मौका मिले, क्या आप वो मौका छोड़ देंगे? क्या किसी का शोषण करने का मौका मिले, क्या आप वो मौका छोड़ सकते हैं? आप अपनी नीयतों को समझिए, ठीक तरह से समझिए कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं किस तरह से जीता हूँ। मुझे अगर किसी की हिफाजत करने का मौका मिले, क्या मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ? क्या मैं एक रेस्पॉन्सिबल इंसान हूँ? ये सारी बातें सोचिए, आप समझिए और अपनी गलतियों को याद कीजिए। मैं नहीं जानता कि आप क्या गलती करते हैं, इसलिए कोई भी नहीं बता सकता कि आप क्या गलती करते हैं। आप अपनी गलतियों को अपने आप ही देख सकते हैं। दूसरा कभी भी आपकी गलतियों को आपसे कैसे मिलाएगा? उसको क्या पता कि आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कैसे घटी हैं। इसलिए इस बात को याद रखो कि आप ही अपनी घटनाओं को देख सकते हैं। और सबसे मुख्य बात है कि घटना कभी घटकर आपकी वास्तविकता नहीं दिखाती, बल्कि आपकी नीयत, आपका इरादा, इंटेंशन क्या है, यही आपकी हकीकत है। आपको मैं बता दूं कि अपनी गलतियों को पहचान करने के लिए आप यह देखिए कि आप सपने किस प्रकार के देखते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारी वास्तविकता तुम औरों से छुपाए छुपाए फिरते हो दिन में, लेकिन अब जब आप रात में होते हो तो सपनों में तो आप अपने ही नियत में खोते हो, अपने इरादों में खोते हो। आपको जैसे सपने आते हैं, आपकी हकीकत भी वैसी होती है। आप ऐसा समझिए कि अगर आप सपना देख रहे हैं किसी को लूटने का, सपना देख रहे हैं किसी को शोषित करने का, सपना देख रहे हैं अपने लाभ के लिए किसी को भी प्रॉब्लम में डालने का, आप अपने लाभ से मतलब रखते हैं, आप अपने आप से मतलब रखते हैं, आप दूसरों की कोई परवाह नहीं करते। आप जो भी काम करते हैं उस काम में अपना ही प्रॉफिट देखते हैं, दूसरे की तो कुछ सोचते ही नहीं। आप अपनी नीयत को किस प्रकार से देखते हैं, ये सारी बातें आपको सपनों में मिलती हैं। सपना आपकी नीयत का आईना होता है, आपके इरादों की असलियत होती है। उससे भागिए मत। जो आपको झूठे सपने आते हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी नीयत कैसी है, क्योंकि आप भी अपने आप को छुपाए छुपाए जो फिरते हैं हर जगह। आपने यह भी देखा होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ जब बैठते हैं तो अपने आप को ही सही समझते हैं, दूसरे दोस्तों को हमेशा गलत समझते हैं। वो भले ही ठीक कहते हों, वो सही कहते हों, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को उस गलत सिद्ध नहीं होने दिया। हर जगह बहाना बनाया, मैं ही सही हूँ। हर जगह एक बेहोशी भरा अंधविश्वास जताया, उसे अहंकार कहते हैं। उसी को तो अहंकार कहते हैं। आप बेहोशी में अपने आप वो बनने का प्रयास करते हैं जो आप हैं ही नहीं। वही आप होश में कुछ भी बन लीजिए। कहते हैं कि जो लोग अपनी बड़ाई करते हैं वो लोग झूठे होते हैं, लेकिन बड़ाई करने के लायक हो जाए तो आदमी झूठा नहीं होता, क्योंकि जो होश में अपनी बड़ाई करे वो सही ही बोलेगा। आप तो बेहोश हैं फिर भी अपनी बड़ाई की जाते हैं, ये गलत होता है। अपने मुंह मियाँ मट्टू बनना यहाँ पर गलत होता है, वैसे कोई गलत नहीं होता। आपके लिए मायने खत्म हो जाएंगे अगर आप होश में चले जाएंगे। जो काम बेहोशी में गलत होते हैं वो होश में गलत नहीं होते। होश में कुछ भी गलत नहीं होता। दुनिया में सही ही एक ही चीज़ है, होश। आपने देखा नहीं आपने कितनी गलतियां की, आप कितनों को कोसते रहे, और जबकि आप ध्यान से देखिए आज आप अपने अंदर देखिए क्या बिगाड़ा था किसी और ने आपका। सभी को आपने ही तो स्थान दिया, आपने ही तो सब कुछ स्वीकार किया, आपने ही तो गैरों को अपने अंदर स्वीकार किया, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया कि मैंने ही स्वीकार किया। इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपने ही स्वीकार किया। क्यों किसी और को दोष देते हैं आप, हैं? आप एक बात बताइए, जब किसी का विवाह होता है, शादी होती है, तो जो पत्नी होती है उसको पति स्वीकार करता है या पति को पत्नी स्वीकार करती है, तो इस जगह पे एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकृति होती है। अगर स्वीकृति ना हो, अगर स्वीकार ना किया जाए,
तो वो गैर होते हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने ही स्वीकार किया है सब, तो फिर आप दूसरों को दोष करें। और इस दुनिया में एक बात याद रखना कि आपने ही सब कुछ स्वीकार किया है। आपकी जो बुरी स्थिति हुई है, बस अंतर इतना है कि आपने जो भी स्वीकार किया है वो बेहोशी में स्वीकार किया है, और आप में आज मैं जो आपको स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं वो होश में स्वीकार करोगे। आप बेहोशी में स्वीकार नहीं करोगे उसको, क्योंकि आप होश की तरफ बढ़ रहे हो, बेहोशी की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। और ये बढ़ना कभी मत छोड़ना। ये बढ़ना जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन सड़ जाओगे। बढ़ाव आदमी रोक लेता है, चलना छोड़ देता है, बहना रोक लेता है, इसलिए तो सड़ता है। चलना छोड़, जिंदगी में सीखने की प्रक्रिया ही, जानने की प्रक्रिया ही, पढ़ने की प्रक्रिया ही, लगातार आगे आगे जाने की प्रक्रिया ही तो जीवन है। जीवन कहते किसको हैं? लगातार बढ़ना। और जीवन आप हैं। आप जीवन को यहां तक तो इसी दृष्टि से देखिए, क्योंकि आगे कैसे देखना है वो पहले आप यही कर लीजिए, आगे बाद में बढ़ना। ज़्यादा अभी उन स्थितियों पर जिन पर आप नहीं पहुंचे उनकी बात करना अभी ठीक नहीं होगा। इतना समझ लीजिए कि जितना जो भी आपकी दशा है वो आपके अलावा किसी और के योगदान से नहीं आई। आप 100% आपने ही उसका निर्माण किया है, आप ही उसके उत्तरदायी हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं। इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम से दूसरों को दोष देते रहते हैं। जितने भी लोगों को डिप्रेशन आते हैं सदा कहते हैं कि उसकी वजह से आया। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं कहते हैं कि दूसरों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। अरे तेरे अंदर ही वो बीज है, वो सड़न है, वो तेरे अंदर है, वो दूसरे के अंदर से आ ही नहीं सकती। या फिर तू अज्ञानी है। अज्ञानता भी तो एक सड़न है, ना जानना भी तो एक गलती है। आप अपनी बदबुओं को निरंतर निकालिए, तभी तो खुशबू आएगी आपके जीवन में। आप बदबुओं को तो निकालिए। आप तो सड़े हुए हैं, फिलहाल आपका जीवन सड़ा हुआ है, इसलिए आप अपनी बदबुओं को निकालिए सबसे पहले। तो जब आपकी बदबू निकलेंगी तब आपके अंदर कुछ स्थान बनेगा। अभी तो आप एक गटर हैं, फूल भरे हुए हैं गटर से, और कहते हैं कि मेरे अंदर से इसी गटर से फूल खिले। कैसे खिल सकते हैं? पहले आपको इस गटर को साफ करना होगा, फिर उसमें खाद बीज डालना होगा, फिर कीच की जगह पर उसे उत्पादक भूमि में कन्वर्ट करना होगा। जब वो उत्पादक भूमि बन जाएगी तब उसमें फूल बोने होंगे, तब जाकर फूल खिलेंगे। आप पहले सड़न निकालिए, और इस बात को कि सड़न गटर से ही आ रही है, इस बात को आज स्वीकार कीजिए। यानी आप ही गटर हैं, आप इस बात को स्वीकार कीजिए पहले तो। बताइए, क्रोध का क्या दोष? आप क्रोध को दोष देते हैं कि क्रोध मुझे आ जाता है। अरे लिया तो आपने, क्रोध की कोई गलती नहीं, क्रोध तो निष्पाप है। लोग वृत्तियों को दोष देते रहते हैं कि क्रोध आ गया मुझे, मोह नहीं छोड़ता मुझे, माया मुझे मारती है। माया क्यों मारती है? माया को स्वीकार किसने किया? तुमने किया। लोभ की क्या गलती? लोभ को स्वीकार किसने किया? तुमने किया। ना तो लोभ की गलती, ना मोह की गलती, ना वासना की गलती, ना कामना की गलती, ना इच्छा की गलती। इस अस्तित्व में किसी भी चीज की कोई गलती नहीं होती, हर चीज को तुम स्वीकार करते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में अपने अलावा कहीं भी कभी भी फंस नहीं सकते। फंसाव तुमसे ही शुरू होता है। एक व्यक्ति वह काम कर देता है तो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। उसका कारण है कि वो अपने आप में नहीं फंसता। तुम्हें पता है, एक कला होती है किनारे करना, स्वयं को किनारे करना। आप अपनी बात को अपने संस्कारों के बिना कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने संस्कारों को दूर फेंकना ही नहीं जानते। आप अपनी परंपरा में उलझे हुए हैं। आप अपने प्राचीन वाइब्रेशंस में, प्राचीन समझों में, पुरानी बातों में, पुरानी सीखों में, पुराने ज्ञान में उलझे हुए हैं। आप वही बोलते हैं जो आपको बताया गया है दूसरों द्वारा, और वो दूसरों ने जो बताया वो आपने स्वीकार किया है। आपका जो पूरा जीवन ये मिला हुआ है ना, जो बना हुआ है, इसमें जितने भी आपने शब्द सुने, जितने भी आपने खाया पिया, जो भी आपने स्वाद चखे, वो चख करके आपका वाइब्रेशन बने, आपका कंपन बने। वो कंपन, अब आपने जो भी मीठा खाया, अब आप जहाँ भी मीठा देखते हैं अपने आप ही कंपन उठ जाता तुम्हें। उसका क्या कारण है? क्योंकि तुम्हें वो कंपन सिखाया गया है दूसरों के द्वारा। छोटे बच्चे को, जो बालक होता है छोटा सा, उसे मीठा देख करके मीठा क्यों याद आएगा? वो जानता ही नहीं है। जब आप उसको सिखा दोगे कि ये मीठा होता है, मीठा बनता है, तब जाकर उसको पता चलता है कि ये मीठा है, और तब जाकर के कोई मीठी चीज़ देखता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है। उससे पहले पैदा नहीं होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन औरों से आता है,
औरों से आकर के तुम स्वीकार करते हो। कुछ चीज़ें अपने आप ही स्वीकार हो जाती हैं, लेकिन उनको दूर भी तो करना सीखना चाहिए। आप जब तक वैज्ञानिक सोच से समझेंगे नहीं, तब तक आप एक बात याद रखें कि आप जीवन में सही तरीके से जीने के तरीकों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि फसाव ही इतना है, बोझ ही इतने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक बेईमान व्यक्ति के पास एक ईमानदार व्यक्ति डील करने जाता है। जब उसे पता है कि वो बेईमान व्यक्ति है, तो वो जा ही क्यों रहा है? इसका मतलब है कि उसकी ईमानदारी झूठी है। बेईमान तो खुला है, वो तो खुला खुला दिख रहा है कि वो बेईमानी करेगा, लेकिन फिर भी आप उसके पास जा रहे हैं। आप उससे भी बड़े बेईमान हैं, क्योंकि यह झूठी ईमानदारी है। मुझे वो बेईमान आपसे ईमानदार लगता है, क्योंकि वो तो खुला हुआ है, लेकिन आपके अंदर की स्थिति देखिए, आप उसके पास जा रहे हैं डील करने। इसलिए आप दूसरों को क्यों दोष देते हैं? जब बेईमान आपसे बेईमानी करने लग जाता है और आप जानते हैं कि ये बेईमान था, फिर भी आपने उससे डील की, तो यही तो खेल है। कहते हैं कि आपने ही ये गलती, तुम्हें देखते नहीं पति और पत्नियों के झगड़े, हर किसी को देख लीजिए, झगड़े होते हैं उनमें। झगड़े क्यों होते हैं उनमें? अच्छा, एक्सेप्टेंस के समय तो ये सोचा नहीं, बेहोशी में स्वीकार कर लिया, झगड़े तो होने ही होने हैं, सब कुछ बेहोशी में हो गया। उन्होंने क्या स्वीकार किया? खुद ही होता चला गया, झगड़े भी खुद ही हो जाते हैं। तो ये बेहोशी का परिणाम ऐसा ही होता है। इसीलिए इन सब में फंसने से अच्छा है, इन सब में उलझने से अच्छा है कि आप अपनी भुजाएं फैला करके अपनी गलतियों का स्वागत कीजिए, कहिए कि मैंने ही की है। ये बड़ी बात है, एक्सेप्टेंस बड़ी बात है, स्वीकृति बड़ी बात है। खोल लीजिए अपनी भुजाएं, कह दीजिए कि मैं ही हूँ वो, जो मेरी आज की सिचुएशंस, जो मैं आज वर्तमान में हूँ, उसका मैं ही कारण हूँ, क्योंकि भूत में मैंने जो भी किया वही तो मेरा वर्तमान है। इसलिए आज के वर्तमान को, आज को आप स्वीकार कीजिए, भागिए मत। भागने से कभी कुछ नहीं होता है, भागने से केवल आप कायर बनोगे, और बहाने ही भागना है, भागते ही तो आए हो। डरते रहे हो अपने आप से कि कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। आज मिल लो खुद से, जान लीजिए अपने अंदर को, देख तो लो कि मेरी वास्तविकता क्या है, मैं कितना घटिया आदमी हूँ, कितना अच्छा आदमी हूँ, कितना बढ़िया आदमी हूँ। आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आप जान लीजिए। आप स्वीकार कर देंगे संपूर्ण अस्तित्व को। जब स्वीकृति पूर्ण रूपेण होगी, तब समझ पाएंगे। जब आप इस रास्ते पर ये स्वीकृति एक दिन में नहीं आएगी, आपको कुछ दिन लगेंगे समझ को डेवलप करने में। जब आपकी समझ डेवलप हो जाएगी, तब जाकर के कहीं आप अपनी स्वीकृति को महत्व दे पाएंगे, और वो महत्वपूर्ण हो पाएगी। अभी आपकी जो स्वीकृति है, वो अभी उस तरंगित है, जैसे किसी झील में तरंगें उठती रहती हैं, हिलती रहती हैं, हिलोरें उठती हैं, और वो शांत नहीं रहती। उसी तरह की आपकी एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है। अभी आपकी स्वीकृति हिल रही है, डोल रही है, आप छटपटा रहे हैं, भड़काव में हैं, भटक रहे हैं। जब आप धीरे धीरे इस बात को महसूस करने अच्छी तरह से लग जाएंगे कि पहले तो आज आपको इतना ही समझ में आया होगा कि है तो मेरी ही गलती, लेकिन जब ये दिखने लगे, अभी क्या है, ये मस्तिष्क बोलने लगा है, ये बोलता ही बोलता है कि हाँ कुछ तो है। अभी आपका मस्तिष्क बोलने लगा है कि हाँ ऐसा है, लेकिन अभी बोलने पर ध्यान मत दीजिएगा। बोलने पर ध्यान ना देकर के अभी आप उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें उतरिएगा, समझिएगा, देखिएगा। अगर आप देख सके, समझ सके, बैठ सके, थम सके, तो आपकी स्वीकृति मजबूत होने लगेगी। जो हिलोरें उठ रही हैं वो शांत हो जाएंगी, झील बिल्कुल शांत हो जाएगी, तालाब बिल्कुल शांत हो जाएगा। अभी आपकी जो स्वीकृति है वो चट्टान की तरह मजबूत नहीं है। जब यह चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगी, जब आप संभल जाएंगे इस मामले में कि हम दूसरों से तो कम से कम कोई दोष नहीं देंगे, स्वीकृति आपकी मजबूत हो जाएगी, तब कहीं जाकर आप क्षमा के योग्य होगे। आप भी क्षमा कर दिए जाओगे
और आप भी क्षमा कर दोगे, और वो एक साथ होगा। ये प्रक्रिया अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। ये बात हम अगले पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आप केवल स्वीकृति को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दीजिए। कहाँ खोजूं खुद को जब कचरा अंदर ही छिपा है। मर जाने दो जहां को, क्योंकि मुझे क्या परवाह है जब मैं ना जी पाया। जहां जीवित न था, जहां में हमारे लिए, जब हम ही ना जिए तो जीना देखा किसने। इसीलिए कह रहा हूं, जीने के लिए जमिए, जाम कर दीजिए बहने को। कुछ चीजें जाम करनी होंगी, वो कचरा का ठोस बनना जाम करना होगा। सड़न जो बदबू फैलती जा रही है, जाम कर दो। खुशबू को भरने के लिए खाली स्थान बनाओ अपनी सड़न को हटाकर। आइए इस दुनिया में कदम तो रखिए। आप अपने जीवन में देखेंगे कि आनंद के सरोवर इतने साफ हैं कि उन्हें पीने मात्र से तृप्ति मिलती है। फूल खिलेंगे आपके मनोमस्तिष्क में, वही हो जाएगा बगीचा। नहीं जरूरत पड़ेगी किसी बगीचे की आपको खुशबू देने के लिए, क्योंकि आपके बगीचे में आपका फूल खिलेगा। अभी वो मुरझाया हुआ है, लेकिन खिलेगा। उसे पोषित करो। पहले बीज बो। जो बीज मैंने तुम्हें दिया है आज, उसे बोने लग जाओ। बीज तो तुम्हारे अंदर ही है। मैंने तो तुम्हें इशारा किया है कि बीज तुम्हारे अंदर है, उस बीज को देखो। इसीलिए उस बीज को पहले तो कचरे को हटाओ, फिर उसे पोषित करें। फूल बहुत दिनों बाद आएंगे। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपकी तपस्या पर आश्रित है ये बात कि कितनी जल्दी आप फूल खिला सकते हैं जीवन का। आप पर आश्रित है। आप ही फूल खिला सकते हैं अपने जीवन का। इसीलिए कह रहा हूं कि उस फूल को के पौधे को तो संचित कीजिए। अभी तो उसमें कपोलें भी नहीं निकली, अभी तो उसमें कलियां भी नहीं आई, अभी तो वो बड़ा वो बीज ही है। वो आपकी मिट्टी ही खराब है, फिलहाल बंजर पड़ी हुई है। बंजर ही नहीं, इतनी बंजर पड़ी हुई है कि वो इतनी जाम हो गई है कचरे से कि वो उत्पादक ही नहीं है। वैरन भूमि है। वैरन लैंड्स में कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती। प्रोडक्टिव बनो। आपके जीवन में भी रंगत आएगी। आप भी जोगी के जोग का रस पी सकेंगे। सन्यासियों के सन्यास को समाहित हो जाएंगे। आप भी गा सकेंगे अपने अंदर के संगीत को बाहर निकालकर। आप भी अपने जीवन में वो जीवन देख सकेंगे जो तुम्हारा ही है, जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हर किसी का जीवन अपना एक गहनता के समुद्र को लिए हुए है, जिसमें अनंत मोती हैं। पाओ ना उन्हें। क्यों घूम रहे हो पत्थरों के पीछे, जब हीरे अंदर ही छिपे हैं। वही तो ध्यान की बात है। ध्यान जा ही नहीं रहा है ना। ध्यान तो पत्थरों पर रहेगा, मोतियों पर कहां जाए। बस आज इतना ही कहूंगा कि यात्रा को शुरू करें, जमी ना रहें। बढ़े बढ़े चलो, चले चलो। आ जाओ हमारे साथ। रास्तों की मजबूती को तो देख लो, फिर चलना अपने रास्तों पर। जीना जिंदगी को, संभल